राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है और राहुल गांधी अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी 6 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर किसी भी विधायक या सांसद के ऊपर 2 साल की सज़ा सुना दी जाती है, 2 साल की सज़ा उसको हो जाती है, तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा के अंदर जो आवाज़ उठाई जा रही थी उस आवाज़ को, और जो गुजरात अदालत ने फैसला दिया है, कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि इन दोनों का जो है वो संयोग है, क्योंकि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करने की बात कही गई थी, कि मांग उठी थी लोकसभा के अंदर कि राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म किया जाए, और काम गुजरात के कोर्ट ने कर दिया। तो कांग्रेस जो है वो सीधा सीधा निशाना बोल रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हाथ है, क्योंकि अब लोकसभा के अंदर ऐसा कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है कि जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में या सवाल उनसे सीधे सीधे पूछ सके, क्योंकि राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर तमाम सवाल पूछे थे नरेंद्र मोदी से, गौतम अडानी को लेकर तमाम मुद्दे उठाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च के आने के बाद राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल कर रहे थे, लेकिन नौबत वो आ जाती है दोस्तों कि उनको 2 साल की सज़ा सुनाई दी जाती है, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता को तुरंत खत्म कर दिया जाता है, ताकि अब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने वाला कोई भी ना रहे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सज़ा, और लालू और तेजस्वी के ऊपर इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकते, और विपक्ष के ऊपर जो निशाना कसा जा रहा है वो इसीलिए कसा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2024 के अंदर जो चुनाव है वो सिर्फ विपक्ष को कमज़ोर नहीं, ख़त्म कर कर ही चुनाव जीता जा सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है वो 2024 के चुनाव की तरफ है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के वो 2 साल की सज़ा ने ये कहा कि अगर 2 साल से कम की सज़ा सुनाई जाती राहुल गांधी को तो मानहानि का जो है वो पूरी तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, विपक्ष में अब कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो लोकसभा या राज्यसभा में लोगों के मुद्दे उठा सके, या कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जो जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल किया करते थे कि गौतम अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग को लेकर, लेकिन राहुल गांधी ने जो तमाम तथ्य रखे थे गौतम अडानी को लेकर के, राहुल गांधी लोकसभा के अंदर गौतम अडानी की फ़ोटो लेकर पहुंच गए थे, आपको याद होगा। ये तमाम वो तथ्य थे जो सवाल उछाल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ये सहयोग राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाकर उनको लोकसभा की सदस्यता को ही ख़त्म कर दिया, ताकि उनसे सवाल पूछने वाला ही कोई ना रहे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर अगर मोदी सरनेम के ऊपर उनकी सदस्यता को लेकर ख़त्म किया गया है, मुद्दा था कि राहुल गांधी ने 2019 में अपने एक चुनावी प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी
हालांकि मैं जानता हूं कि वो गलत टिप्पणी थी, उनका कहने का जो अंदाज था वो गलत था राहुल गांधी का, लेकिन उस टाइम वो भ्रष्टाचारियों के ऊपर अपने बयानबाजी कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को ललकार रहे थे। तब उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया था, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। इन तीनों को भ्रष्ट बता रहे थे राहुल गांधी, लेकिन उस पर आरोप लगाया गया राहुल गांधी के ऊपर कि वो तमाम तेली समुदाय के ऊपर या ओबीसी वर्ग के ऊपर जो है वो हल्ला बोल रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी अब ओबीसी का नाम लेकर कर्नाटक के अंदर हाल ही में चुनाव होना है, जहां पर पूरी तरीके से राजनीति करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी की अगर 6 साल तक उनको चुनाव नहीं लड़ेगा तो अब विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पत्रकार हैं मीनाक्षी खंडेलवाल, उन्होंने एक पोस्ट की थी और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा था, क्या राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा होना है, उन्हें राजनीतिक रूप से टारगेट करना है। ये उन्होंने पोस्ट किया था और इस पर वोट किया गया है। तो उन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को जो है वो फंसाया गया है। इसमें 59% जो है वो वोट मिले हैं। 59% वोट जो है वो राहुल गांधी के साथ है और 7% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार जो है विपक्ष को टारगेट कर रही है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 63% वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, ये समझ रही है कि राहुल गांधी के ऊपर केस लगाकर या राहुल गांधी को टारगेट करके विपक्ष जो है वो कमज़ोर हो जाएगा या कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, इससे कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज़ दबा रही है, लोगों की आवाज़ दबा रही है, लोकतंत्र का जो है वो गला घोटा जा रहा है। ये तमाम जो बातें हैं तथ्यों के ऊपर आधारित हैं। इस पर कांग्रेस ने क्या हमला बोला है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या कहा है अपने एक ट्वीट के जरिए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वो आपके द्वारा और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। हर षड्यंत्र के बावजूद वो यह लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लेकिन राहुल गांधी, ये बात हकीकत है कि वो सड़क से लेकर सांसद तक आवाज़ बुलंद कर रहे थे, कभी जवाब मांग रहे थे अडानी को लेकर कि अडानी को जवाब दो। भारत जोड़ो यात्रा जो सड़कों के द्वारा निकाली उन्होंने, क्या भारत जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। ये तमाम वो बातें हैं। लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं श्रीनिवासन बी, वो क्या कह रहे हैं, श्रीनिवासन भी कहते हैं कि पिछले 9 सालों से बीजेपी को संसद से जिस आवाज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था, आज उसको संसद में फिलहाल के लिए खामोश कर दिया गया है। अब सड़कों पर इंकलाब का सैलाब आएगा या राहुल गांधी, जिन्हें खामोश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डरपोक तानाशाह का शर्म करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो अगर सवाल उठाते हैं और जो कि उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके चलते अगर उनके ऊपर कांग्रेस इस मुद्दे को उससे जोड़कर देख रही है कि राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का सीधा सीधा साफ कहना यह है कि राहुल गांधी अगर अडानी को लेकर या तमाम नेताओं को लेकर सवाल नहीं करते, अडानी को लेकर या फिर आरएसएस को लेकर खामोश बैठे रहते, जिस तरीके से तमाम नेता खामोश हैं लोकसभा के अंदर,
तब राहुल गांधी के ऊपर कोई केस या कोई भी सज़ा नहीं बोली जाती। लेकिन इस टाइम के दौर में देखा जाए तो सबसे एक्टिव विपक्ष में नेता अगर कोई था तो वो राहुल गांधी वो काम कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमज़ोर नहीं बल्कि विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा लोगों की आवाज़ उठाने का। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।